जो बाहर की सुनता है वो डर जाता है और जो अंदर की सुनता है वो सबर जाता है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज इस चैनल के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से एक और नई टॉपिक जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है उसको खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। इसके पहले आप लोगों को इसके पहले आने वाले व्याकरण टॉपिकों को हमने खत्म कर दिया है। अगर आप वहाँ देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे व्याकरण के टॉपिक्स मिल जाएंगे और वहाँ पर से आपको बहुत अच्छी लाभ मिलने वाली है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे और वो हमारे टॉपिक का नाम आज के वीडियो में है क्रिया। और आज हम एक ही वीडियो में आपको समझाते, लिखाते और पढ़ाते हुए साथियों क्रिया जैसे टॉपिक को एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्रिया है। तो क्रिया तो हमारा सबसे पहले टॉपिक का नाम क्रिया। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठेगा ना कि क्रिया होता क्या है, क्रिया किस फल का नाम है, क्रिया किस सब्जी का नाम है, आखिर क्रिया है क्या। हाँ, वो वाला क्रिया नहीं, मम्मी क्रिया पापा क्रिया वाला नहीं। क्रिया को समझने के लिए पहले एक चीज हमको समझने की आवश्यकता है जिसका नाम है दोस्तों धातु। क्या नाम है? धातु। आप समझिएगा धातु क्या होता है। धातु समझ जाएंगे, क्रिया समझ जाएंगे, दोनों को एक ही साथ समझाता हूँ। एक धातु है और एक है क्रिया। सुनिएगा, धातु पहले समझा रहा हूं। धातु होता क्या है? क्रिया के, एक बार बोलेंगे ज्यादा नहीं बोलेंगे, याद हो जाना चाहिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। याद हो गया? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा, खाली याद हो गया होगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कहने का तात्पर्य पर दोस्तों, जहां से क्रिया बनता है, जिससे क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। जो क्रिया को जन्म देता है, जो क्रिया को पैदा करता है, उसको धातु कहते हैं। एक शब्द में कहें तो, कुल मिलाकर के बात करें तो, क्रिया बेटा है और उसका जन्म देने वाला माँ का नाम धातु है। अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, माफ कीजिएगा, उदाहरण के तौर पे, हिंदी है ना, उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे। जैसे धातु का अगर एग्जाम्पल है दोस्तों, तो हमारा हो गया पट। पट क्या है? धातु। लिख क्या है दोस्तों? धातु। देखिए, पट हमारा धातु है, लिख हमारा धातु है, हस हमारा धातु है। अब देखिए, इन्हीं धातुओं से हमारा क्रिया बनती है। देखिएगा, पट से क्रिया बन जाता है पढ़ना, पढ़ाना और कई तरह की क्रियाएं बनती है कि ना। पट से ही क्या बनता है? पढ़ना, पढ़ाना। लिख से बनता है लिखना, लिखाना, बनता है ना। हंस से क्या बनता है भैया? हंसना, हंसाना। तो देखें आप लोगों ने, धातु से ही हम क्रिया का निर्माण किए, धातु से ही हमने क्रिया को बनाया। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, मैं फिर से रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि क्रिया का मूल जो शब्द होता है, मूल जो रूप होता है, वो धातु होता है। ये पट, लिख, हस, ये तीनों का तीन जो हम आपको उदाहरण के तौर पर लिखे, ये हमारा धातु है। और पट से जो बना है, लिख से जो बना है, हस से जो बना है, यानी कि जो धातु से बना है, उसको क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्रिया। और ये सारा पट जो देखा है, पट सब किससे बना है? इससे बना है। ये क्या है भैया? तो ये धातु है। और ये क्या है भैया? तो क्रिया। यानी कि ये इससे बना है, मतलब ये जो इसका जो मूल शब्द ये है, और ये है हमारी क्रिया, ये हमारे धातु। तो इससे बना ये है, यानी कि इसका मूल शब्द क्या है? ये है। और ये क्या है भैया? क्रिया। तो क्रिया के मूल शब्द को हम कहेंगे धातु, है ना। पट से बना पढ़ना, तो पढ़ना हमारा क्रिया हो गया, पट धातु हो गया। क्यों भैया पट धातु हो गया? क्योंकि पट से ही पढ़ना बनता है और पढ़ना का मूल शब्द पट है और क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। लिख से बना लिखना, लिखना एक क्रिया है, लिख एक धातु है। लिख क्यों धातु भैया? क्योंकि लिख से लिखना बना, लिख से कोई क्रिया बना, और क्रिया जिससे बनता है, क्रिया के जो मूल शब्द होता है, उसको हम धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे की बात दोस्तों, अब हम क्रिया को देखेंगे कि आखिर एक क्रिया क्या होती है। दोस्तों सुनेगा, जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का बोध हो, जिन शब्दों से कोई काम करने या होने का बोध हो, वो कहलाता है क्रिया। जिन शब्दों से किसी
काम करने का होने का बोध उससे को क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्रिया। और जिनके अंत में ना लगा हो, मैं दो बातें कर रहा हूं, जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो और जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो, और जो शब्द, और वही केवल ना नहीं लगना चाहिए, ना लगा हो और साथ में वो शब्द कोई काम करने का बोध कराता है। जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो और साथ में वो शब्द कोई काम करने का, कोई काम होने का बोध कराता हो, क्या कहलाता है भैया? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है नाचना, जैसे मैंने लिखा है दोस्तों पढ़ना, पढ़ने से कोई काम का बोध होता है, क्रिया है। लिखने से कोई काम बोध होता है, क्रिया है। खेलने से कुछ काम का बोध होता है, क्रिया है। कूदने से कोई काम का बोध होता है, भैया क्रिया है। नाचने से कोई क्रिया का बोध होता है, क्रिया कहलाएगा। जिन शब्दों से काम करने का बोध होगा, जो शब्द से पता चले कि काम हो रहा है, काम घट रहा है, कोई क्रियाएं घट रही है, और जिनके अंत में ना लगा हो प्यारे भाई बहन, वो क्रिया होती है। ये नहीं कि सब जिसके अंत में ना लगा हो तो नाना, ये नाना है, नाना क्रिया नहीं है, जरूर इसके अंत में ना लगा है, लेकिन इससे कोई काम करने का बोध नहीं होता है। ना भी लगा हो और साथ में वो काम करने का बोध कराता है, क्या कहलाता है भैया? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। आगे समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे की बात समझिए। क्रियाओं के प्रकार। क्रिया मुख्य रूप से भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला का नाम है मुख्य रूप से सकर्मक क्रिया, और दूसरा का नाम है मेरे भाई बहन अकर्मक क्रिया। एक का नाम सकर्मक क्रिया और दूसरा का नाम है अकर्मक क्रिया। ये जो हमारा क्रिया का मुख्य रूप है, अगर ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछता है कि भैया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं। पहला का नाम सकर्मक और दूसरा का नाम अकर्मक क्रिया। आइए समझिएगा। जिनके साथ डिफिनेशन बोल रहे हैं, एक बार से ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपको याद होना चाहिए। जिनके साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिनके साथ कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहलाता है। जिनके साथ कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाता है, जिनके साथ कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहलाता है। दोस्तों अब कर्म क्या होता है सुनिएगा, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा राम पढ़ता है, एक मैंने वाक्य लिखा राम नाचता है। अब सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, पहला वाक्य मैंने लिखा राम पढ़ता है। अब यहाँ जो पढ़ना है, जो क्रिया है, इसके साथ जरूर कुछ कर्म होगा। भैया राम पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो जरूर वो कुछ पढ़ रहा होगा। पढ़ने का काम जिस पर जो आप पढ़ेंगे, कर्म किसको कहते हैं? काम करने का फल जिस पे पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको हम कर्म कहते हैं। मैं आने वाले वीडियो में कारक का भी वीडियो डालूंगा, वहाँ पे कर्म कारक एक होता है बताऊंगा। तो काम करने का फल जिसमें पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। तो ये राम पढ़ाई कर रहा है, कुछ चीज की पढ़ रहा है, तो पता तो राम तो पढ़ रहा है, तो जरूर कुछ पढ़ रहा होगा, चाहे वो अखबार पढ़ रहा हो, चाहे वो किताब पढ़ रहा हो, चाहे वो कॉपी पढ़ रहा हो, कुछ तो पढ़ रहा होगा। तो जिस पर काम घट रहा है, इसमें पढ़ना है, राम पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है, मतलब कि इसके साथ पढ़ने के साथ कर्म है, समझे? तो जिन क्रिया के साथ कर्म है सकर्मक क्रिया, यानी पढ़ना कौन सा क्रिया हो जाएगा भैया? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब इधर ये बात को देख लीजिए, राम नाचता है। अब नाचने से क्या, किस मतलब नाचने से क्या, ये बात तो ऐसे नहीं लिखी ना राम मंच पे नाचता है, ऐसा बात नहीं लिखा है। राम नाचता है, नाचने से कोई कर्म का पता नहीं चलता है। तो ये क्रिया के साथ में भैया अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं है। एक बात बोले कुल मिलाकर के, तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है और अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कर्म को पहचानना है, ये सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है। हमारे पास अगर क्रिया दिया रहे, उस क्रिया को हम आगे क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, प्रश्न क्या कैसे करेंगे भैया? क्या को लगाएंगे। इससे अगर आपसे पूछा जाए प्यारे भाई बहन कि लिखना बताइए भैया कि कौन सा क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक, तो आप क्या लगा दीजिएगा उसके आगे? क्या। और उसको प्रश्न रहेंगे, क्या लिख रहा है, क्या लिखते हो। अगर जवाब मिलता है तो आपका सकर्मक क्रिया, और अगर जवाब इस प्रश्न का नहीं मिलता है अकर्मक क्रिया। चलिए, लिखना आपसे पूछा गया है कि लिखना बताइए कौन सी क्रिया है, हम क्या करेंगे? प्रश्न, ये वाला प्रश्नवाचक प्रश्न वाला शब्दों को लगा करके हम प्रश्न करेंगे। क्या लिखते हो, जवाब मिलता है
मिलेगा भाई क्या? पत्र लिखते हैं, किताब लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं, कुछ भी राइटिंग लिखते हैं, कुछ भी। तो जवाब मिला तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया दोस्तों? सकर्मक क्रिया। आते हैं आगे आगे। लिखना हो गया, खेलना। चलिए खेलने को भी देखेंगे। आपसे पूछा जाए कि खेलना कौन सी क्रिया है, प्रश्न वही करेंगे, क्या लगा करके, क्या खेलते हो? जवाब मिलता है, अगर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। क्या खेलते हो? जवाब मिलता है, कोई जरूर देगा, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जवाब मिला भैया, सकर्मक क्रिया। चलिए और देख लेंगे एग्जाम्पल। रोना। चलिए आप पूछो, क्या रोते हो? क्यों नहीं, क्या रोते हो, क्या प्रश्न करना है। अगर उत्तर मिले, जवाब मिले सकर्मक, नहीं मिले अकर्मक। चलिए हम करते हैं, क्या आपसे करते हैं, क्या रोते हो? अब जवाब क्या, आप क्या जवाब देंगे? पता नहीं भैया कौन सा प्रश्न, ये तो पूछ रहे कि क्यों रो रहे हो, नहीं क्या रो रहे हो। आप प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, और जिस प्रश्न का जवाब क्या लगा करके नहीं दे पा रहे हैं छोटे साथियों, उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, यानी रोना जो हमारा हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। समझे? आगे सोना। क्या सोते हो? पता नहीं यार क्या सोते हो, प्रश्न तुम गलती पूछ रहा है, तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? अकर्मक। क्या हंसते हो? हंसना अकर्मक। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्रिया सकर्मक और अकर्मक पहचानने के लिए आप आगे क्या लगा करके प्रश्न करेंगे। अगर जवाब मिलता है सकर्मक क्रिया, नहीं मिलता है अकर्मक क्रिया। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्रियाओं के कुछ अन्य प्रकार को देखेंगे। अन्य प्रकार जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, जैसे पहला प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है सुनिएगा। वैसी क्रिया जिसमें कर्ता बोले तो काम करने वाला, जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से करवाता है, किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है, कौन सा क्रिया कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता खुद काम ना करके, खुद क्रिया ना करके दूसरे से करवाता है, दूसरे को करने को उकसाता है, दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों, तो ऐसी क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आपको उदाहरण से समझ में आएगा प्यारे भाई बहन, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा पढ़ना। पढ़ना एक तो क्रिया है भैया, पढ़ना करता क्या करेगी? पढ़ेगा नहीं, पढ़ना से करेगा पढ़ाना या पढ़वाना। और लिखिए देखिए देखिए देखिए, लिखना नहीं खुद लिखेगा करता, लिखना से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा भैया? तो लिखाना या लिखवाना। समझ रहे हैं? ये हमारा क्रिया है और ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। ये हमारा क्रिया है और ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। ये देखिए, हमें आपको एक बात लिख करके बताता हूं, आपको समझ में आएगा। राम सीता से पत्र लिखवाता है। प्रश्न पूछता है इस तरह से दोस्तों कि राम सीता से पत्र लिखवाता है। इसमें रेखांकित पद में, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया है? लिखवाता है। राम यहाँ पे जो है क्या है भैया? करता है। ये खुद नहीं काम करके किससे करवा रहा है? सीता से करवा रहा है। राम खुद लिखता नहीं है पत्र, बल्कि सीता से लिखवाता है। तो जब वैसी क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम ना करके दूसरे से करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों राम यहाँ पे खुद नहीं पत्र लिखता है, बल्कि वो सीता से लिखवाता है, तो ऐसे क्रिया को हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिखवाता जो आया, लिखवाना क्रिया जो है वो कौन सी क्रिया भैया? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? हाँ, लिखना लिखवाना, हंसना हंसवाना, है ना, रोना रुवाना, है ना, रुलवाना, इस तरह से आपका प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। ठीक दोस्तों,
आइए आगे की बात करते हैं। अगला क्रिया का नाम है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया ये कैसी क्रिया होती है भैया? तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में ना लगकर बनने वाले क्रिया को हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में ना प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों संज्ञा आप ले लीजिए, कोई संज्ञा ले लीजिए, जैसे संज्ञा का नाम ले लेते हैं सर्व। सर्व एक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए सर्व, सर्व से कौन सी क्रिया बनेगा? सर्व से हम सर्व में क्या जोड़ेंगे? ना, तो बन जाएगा सरमाना, आना, सरमाना। क्या देखेंगे? जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लग करके अगर कोई क्रिया बनता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रत्यय लास्ट में लगता है, पता है आपको। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में ना प्रत्यय लग करके अगर क्रिया बनता है तो उस क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे सर्व से सरमाना, सरमाना यहाँ पे कौन सा क्रिया हो जाएगा दोस्तों? नाम धातु क्रिया। और देख लीजिए लाज, लाज से क्या बन जाएगा? लजाना, लाज भी होता है संज्ञा है। लाज से लजाना, तो जब किसी शब्द के अंत में ना लग करके प्रत्यय, ना लग करके अगर कोई क्रिया बन रहा है, अगर किसी शब्द के अंत में प्रत्यय लग करके क्रिया बन रहा है तो कौन सी क्रिया कहलाएगा दोस्तों? नाम धातु क्रिया। चलिए सर्वनाम को देख लीजिए, जैसे अपना, अपना सर्वनाम है ना, पढ़ लीजिएगा, हमारे वीडियो में है, आपको बहुत बढ़िया से समझाया गया है वहां पे। अपना से क्या बन जाएगा? अपनाना, अपनाना, अपना सर्वनाम है और अपनाना बन जाएगा क्रिया। अपना में ना जुट गया, क्रिया बन गया। कौन सा क्रिया भैया? नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में ना लगकर, ना प्रत्यय लग करके बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। विशेषण देख लीजिए दोस्तों, गर्म, गर्म हमारा विशेषण है, गर्म से गर्माना बन जाएगा। देख लीजिए, तो जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में कोई प्रत्यय लग करके अगर क्रिया बनती है, खास करके नाम, तो वैसी क्रिया को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। सरमाना, उपनाना, गरमाना, लजाना, ये सारी कौन सी क्रिया हैं दोस्तों? नाम धातु क्रिया। क्योंकि ये सारी क्रिया किन से बना भैया? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बना है दोस्तों। चलिए आगे एक लास्ट क्रिया बच रही है आपको मुख्य रूप से, बाकी कई क्रियाएं हैं लेकिन मुख्य रूप से आपको इतना ही पढ़नी है। एक लास्ट क्रिया का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, सुनिएगा दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? सुनिएगा, देखिए, समाप्त होने वाली क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। समाप्त होने वाली क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया के अंत में, पूर्वकालिक क्रिया पहचानने का ट्रिक, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगा होता है। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? कर लगा होता है। जैसे दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं खाकर विद्यालय जाता हूं। और देखिएगा, राम खेलकर पढ़ता है। समाप्त होने वाली क्रिया है, विद्यालय जाना, पढ़ना, ये सब समाप्त होने वाली क्रिया है। लेकिन उससे पहले कौन सी क्रियाएं आई है भैया? तो उससे पहले आने वाली क्रिया है खाकर, खेलकर। तो समाप्त होने वाली क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कौन क्रिया कहते हैं दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? कर लगा रहता है। अब जिस क्रिया के अंत में अगर कर देखेंगे, कौन सी क्रिया मानेंगे? पूर्वकालिक क्रिया मानेंगे। तो समाप्त होने वाली क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगा रहता है दोस्तों। आज की क्लास में हमने क्रिया से पहले धातु के बारे में जाना। और क्रिया, धातु को क्या जाना भैया? कि क्रिया के मूल शब्द है, क्रिया जिससे बनता है उसको धातु कहते हैं, है ना।
और उसके बाद क्रिया के बारे में जाना कि क्रिया के अंत में ना लगा रहता है और साथ साथ में जो काम करवाने का बोध करवाता है, काम होने का बोध करवाता है। साथ में हमने क्रिया के 2 मुख्य प्रकार के बारे में जाना, सकर्मक और अकर्मक, जिसके साथ कर्म हो सकर्मक, जिसके साथ कर्म नहीं हो अकर्मक। फंसाने का भी ट्रिक को जाना कि अगर हम क्या करके क्या लगा करके प्रश्न करें, जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया और नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रणार्थक क्रिया के बारे में जाना, फिर नाम धातु क्रिया के बारे में जाना, फिर पूर्वकालिक क्रिया के बारे में अंत में जान करके हम इस क्रिया जैसे टॉपिक को एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश की। आपको धन्यवाद दोस्तों जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंत तक। और इस क्रिया के टॉपिक को हमने खत्म कर दिया। इसके बाद हम काल को लाएंगे, कारक को लाएंगे, संधि को लाएंगे, समास को लाएंगे और इस तरह से पूरे व्याकरण को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।